हाय दोस्तों, आप कैसे हैं। आज की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे, ये क्लास हमारी पिछली क्लास पे डिपेंड होगी और यह रिवीजन क्लास होगी। आप जैसा कि देख रहे हैं कि सामने पेट का एग्ज़ाम है और पेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से पेट हो या लेखपाल हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम की दृष्टि से आज हम जो पिछली टॉपिक हमने पढ़ा था वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, उस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने भारत का भौगोलिक परिचय पढ़ा था। आज जितना भी पीछे पढ़ाया गया है पूरे क्लास को आधे घंटे के क्लास में पूरा समरी कर दिया जाएगा। ठीक है, और यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जो लोग नए होंगे वो पिछली क्लास को देखेंगे, क्योंकि पिछली क्लास जो भारत के भौगोलिक परिचय पे चली है या पढ़ाई गई है, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द जो बताए गए हैं, क्रिटिकल शब्द हैं, उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। उन शब्दों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से थोड़ा फास्ट इसको देखेंगे, इस क्लास को देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत का भौगोलिक परिचय। ठीक है, भारत का भौगोलिक परिचय। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था भारत का नामांकन। भारत का नामांकन। ठीक है, तो भारत के नामांकन में हमने यह जाना था कि भारत का नाम कैसे पड़ा और भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो भारत को हम भारत भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप आदि नामों से हम भारत को जानते हैं। तो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो देखिए, इसके पीछे कहानी आपको बताया गया था कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और भारत कैसे इस देश का नाम पड़ा? तो जो आर्यों के जन थे, आर्यों के जनों में सबसे शक्तिशाली जन जो थे वो कौन थे? तो भरत थे, और भरत के नाम पे ही इस देश का नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? तो हिंदुस्तान नाम ईरानी जब भारत आए तो इन्होंने किसको देखा? सिंधु नदी को देखा, और सिंध को जब देखा तो उन्होंने सिंध को हिंदू बोला, क्योंकि वे स का ह में उच्चारण करते थे और ध का द में, इसलिए सिंध को हिंदू बोला और इस देश को हिंदुस्तान बोला। इंडिया नाम कैसे पड़ा? तो इंडिया नाम आपका एथेंस किसकी राजधानी है? तो एथेंस आपकी यूनान की राजधानी है। ठीक है, एथेंस किसकी राजधानी है? तो यूनान की राजधानी है। तो यूनान के लोग जब भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी को देखा और सिंध को उन्होंने इंडस बोला और इस देश को इंडिया बोला। आर्यावर्त आर्यों के नाम पर पड़ा। आर्यावर्त आर्यों के नाम पर इस देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। जम्बूद्वीप बौद्ध काल में इस देश को जम्बूद्वीप बोला गया। तो किस क्षेत्र को बोला गया था जम्बूद्वीप? तो जो आपका प्रायद्वीपीय पठारीय भाग, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत को दो भागों में बांटती है।
विंध्याचल के उत्तर में आप देखेंगे तो जो गंगा का मैदान है, ठीक है, गंगा यमुना का बृहद मैदान है, ठीक है। तो विंध्याचल और हिमालय के बीच का जो भाग है उसे ही जम्बूद्वीप बोला गया, ठीक है। तो भारत के विस्तार में हम लोग यह देख लेते हैं कि भारत का विस्तार कहाँ तक है, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, तो भारत के विस्तार में देख लेते हैं। तो भारत जो है उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर। तो उत्तर में भारत के क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। उत्तर में भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है, ठीक है। और दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में जो है हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर का विस्तार बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे पूर्व में, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, खाड़ी है। और भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर स्थित है, अरब सागर स्थित है। यह भारत का पूरा जो है विस्तार है, ठीक है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर के मध्य, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में अरब सागर के मध्य क्या है, भारत स्थित है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको पढ़ाया गया था भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। यह क्लास जो है रिवीजन क्लास है, इसलिए थोड़ा फास्ट है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया गया था, जो लोग पिछली क्लास को देखे होंगे, तो इसलिए यह क्लास थोड़ा सा फास्ट है। तो भारत का क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और 15वीं वन रिपोर्ट जो हमारी आई थी उसमें भारत का क्षेत्रफल जो है कितना कर दिया गया था, बढ़ाकर 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो यह क्षेत्र कैसे बढ़ गया था, तो मैं पिछली क्लास में बताया गया था कि यह क्षेत्र जो है इस क्षेत्र को शामिल कर लिया गया था, ठीक है, जो पीओके वाला क्षेत्र है और जो चीन अधिकृत क्षेत्र है, ठीक है, अक्साई चीन वाला क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्र को भी इस बार जो है 15वीं वन रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया, इसलिए भारत का क्षेत्रफल बढ़ के 32,87,469 वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत की लंबाई कितनी है, ठीक है। यह तो भारत का क्षेत्रफल हो गया। तो भारत की लंबाई का मतलब ये समझ लीजिए कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, तो यह मेरी क्या हो गई, यह मेरी लंबाई होगी, ठीक है। और मैं इस तरह अपने हाथ को अगर फैला दे रहा हूँ तो यह मेरी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, यह मेरी चौड़ाई हो गई। तो इसलिए भारत की लंबाई हम लोग देख लेंगे कितनी है और भारत की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो आइए ठीक है, भारत की लंबाई अगर देखेंगे आप तो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई देखेंगे, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है वह आपकी कितनी है, तो 2,933 किलोमीटर, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात हो गई। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई देख लें, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आप देखेंगे तो भारत की स्थलीय सीमा जो है गुजरात से स्टार्ट होके, ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है, गुजरात से स्टार्ट होके, ठीक है, ऐसे यह भारत की क्या है, स्थलीय सीमा है, ठीक है, यह भारत की क्या है, स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है किसकी, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक है। अब विश्व में भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो विश्व में भारत की स्थिति जो है वह भारत विश्व में जो है कुल क्षेत्रफल का, मतलब विश्व का कुल जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल आता है वह 2.43%,
ठीक है। भारत कुल स्थलखंड का, विश्व का कुल जितना स्थलखंड है उसका 2.43% है, और इस 4.23% पे विश्व की 17% जनसंख्या जो है निवास करती है। क्या है? विश्व की 17% जनसंख्या इस 2.43% पे निवास करती है। भारत की तटीय सीमा है, यह भारत की क्या है? तटीय सीमा है, ठीक है। तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? 6100 किलोमीटर, ठीक है। मुख्य तटीय सीमा की लंबाई जो है भारत की 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों को भी ले लिया जाए, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है, छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अगर इनकी भी लंबाई ले लिया जाए तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, यह भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है, और भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर। अगर इस तरह भारत की कुल लंबाई ले ली जाए तो 15200 किलोमीटर, ठीक है, 15200 किलोमीटर, और ठीक है, और 7516.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे 6, 6, 1, 7, 3, 10, 2, 12, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 2, 12, और 1, 1, 2, ठीक है। 22,716.6 किलोमीटर क्या है? यह भारत की कुल लंबाई आ गई, ठीक है, भारत की कुल लंबाई। भारत की कुल लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, और भारत की क्या है? तटीय या जलीय सीमा की लंबाई अगर जोड़ दिया जाएगा तो भारत की कुल लंबाई आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं, तट पे स्थित राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आइए भारत के तटीय भाग को बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, भारत के तटीय भाग को बना लेते हैं हम लोग। यह भारत का तटीय भाग हो गया, और भारत के तटीय भाग में कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? तो देखिए, यह भारत का क्या है? प्रायद्वीपीय भाग है, यह भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। भारत का यह पश्चिमी हिस्सा है और यह पूर्वी हिस्सा है। तो भारत के पश्चिमी हिस्से पे देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र के दक्षिण में गोवा है, गोवा के दक्षिण में कौन सा है? कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक है। कर्नाटक के दक्षिण में कौन सा? ठीक है, केरल है। केरल के पूर्व में देखेंगे तो यहाँ पे जो है तमिलनाडु है, तमिलनाडु के उत्तर में आएंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के उत्तर में आएंगे तो उड़ीसा है, और उड़ीसा के उत्तर में आएंगे तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इस तरह तटीय राज्यों की कुल संख्या 4 तटीय राज्य कहाँ हैं? 4 तटीय राज्य जो है पूर्वी तट पे हैं, ये आपका पूर्वी तट है, ठीक है, पूर्वी तट पे 4 तटीय राज्य हैं, और पश्चिमी तट पे जो है 5 तटीय राज्य हैं। इस तरह कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। इस तरह कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर ली जाए तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश जो है तट पे स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे जो है दीव है, यहाँ पे दीव, यहाँ पे क्या है? दमन है, और यहाँ पे क्या है? दादरा नागर हवेली है, ठीक है, दादरा नागर हवेली दीव, दमन, दादरा नगर हवेली है। तो इसको मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कब बना दिया गया है? तो इसको जो है 26 जनवरी सन 2020 को, 26 जनवरी सन 2020 को इसको मर्ज कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है, और यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो है यह भी आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो एक पांडिचेरी जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, 2 तमिलनाडु में है, और 1 केरल में है, ठीक है। मुख्य पांडिचेरी तमिलनाडु में है, मुख्य
मुख्य पांडिचेरी या पुद्दुचेरी, ठीक है, पुद्दुचेरी कहाँ है, और तमिलनाडु में है, और कराईकल, कराईकल, ठीक है, और यनम पांडिचेरी कहाँ है, तो यह जो है आंध्र प्रदेश में है। और केरल में कौन सा पांडिचेरी है, तो केरल में जो है माहे पांडिचेरी, ठीक है। तो इस तरह आपको तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे जो है चलते हैं कर्क रेखा पे स्थित राज्य। यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग बन ही जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक रेखा गुजर रही है, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये रेखाएं जो हैं ये पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दी गई थी। तो ये जो है आपकी क्या है, कर्क रेखा है। और कर्क रेखा से कर्क रेखा पे कौन कौन से राज्य स्थित हैं इसको देख लेते हैं। कर्क रेखा पे तो गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान लगता है यहाँ से, राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बना है, छत्तीसगढ़ के बगल में जो है झारखंड है, ठीक है, यहाँ पे ये झारखंड है, और यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो ये त्रिपुरा है आपका, ठीक है, और ये क्या है, मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम है। तो कुल कितने राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल कितने राज्य स्थित हैं, 8 राज्य किस पे स्थित हैं, कर्क रेखा पे स्थित है, ठीक है। अब आगे इसके हम लोग देख लेते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक मैप बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं हम लोग। अक्षांश और देशांतर क्या है, पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया गया था। तो ये भारत की मुख्य भूमि है, ठीक है। तो जैसे कि किसी भी क्षेत्र का एक अंतिम बिंदु होता है, ठीक है, तो भारत का अगर अंतिम बिंदु देखा जाए तो भारत के उत्तर में, जैसे आप समझ लीजिए कि मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ तो मेरा भी एक अंतिम बिंदु है। मेरे सर पे जो है, जो ऊपर वाला भाग है, सबसे ऊपर चोटी है, ये मेरा क्या है, अंतिम बिंदु है, ठीक है। और पैर के नीचे जो है मेरा दक्षिणी, मतलब ये मेरा उत्तरी बिंदु, ये मेरा दक्षिणी बिंदु, ये मेरा क्या है, पश्चिमी बिंदु है, और ये मेरा क्या है, पूर्वी बिंदु है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग देख लेंगे भारत में कि यह भारत का क्या है, दक्षिणी बिंदु है, और ये भारत का क्या है, उत्तरी बिंदु है। यह भारत का जो है पूर्वी बिंदु है, और यह भारत का जो है पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। तो यह जो बिंदु है, ठीक है, यह बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट पे है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट पे है। इस बिंदु का नाम जो है क्या है, तो कन्याकुमारी है। इस बिंदु का नाम क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी या केप केमोरिन, केप केमोरिन, ठीक है, कन्याकुमारी या केप केमोरिन। उत्तरी बिंदु जो है आपका इंदिरा कॉल है, ठीक है। पूर्वी बिंदु किबिथु है, किबिथु है, और पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता है, ठीक है। देखिए ये तो भारत की मुख्य भूमि की अंतिम बिंदु है, ठीक है। अगर भारत के अंतिम बिंदु की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, और यह जो है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह ग्रेट निकोबार है, ठीक है। और ग्रेट निकोबार के का अंतिम बिंदु जो यहाँ पे है वह इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा ही पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, इसे ही पार्सन पॉइंट कहते हैं, और इसे ही आपका जो है लाहेंसिंग कहते हैं, ठीक है। लाहेंसिंग, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट आदि नामों से हम जो है इसे जानते हैं। इंदिरा पॉइंट को ही हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, लाहेंसिंग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यह भारत का जो है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु हो गया, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। और 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, इसका देशांतरी विस्तार है, ठीक है। यह आपका अक्षांशीय विस्तार, यह आपका देशांतरी विस्तार, ठीक है। और जो इंदिरा पॉइंट है आपका, ठीक है, जो इंदिरा पॉइंट है यह जो है 6 डिग्री 4 मिनट पे है। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। इंदिरा पॉइंट कितने मिनट पे? 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो भारत का अगर पूछ ले आपसे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6। अगर पूछ ले भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। भारत का देशांतरी विस्तार कहाँ है, तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य। और यह क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य, क्योंकि ये चीज़ें जो है अच्छी तरीके से आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन की गई थी, क्यों इसे पूर्वी देशांतर बोला जा रहा है और क्यों इसे जो है उत्तरी क्या अक्षांश बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश और उनसे सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान है। यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान है। यहाँ पे कौन सा देश है? तो नेपाल है। यहाँ पे कौन सा देश है? तो भूटान है। यहाँ पे कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। यहाँ पे कौन सा देश है? तो म्यांमार है। यहाँ पे आप जानते हैं श्रीलंका है। यहाँ पे आप जानते हैं क्या है? मालदीव है, ठीक है। तो यहाँ पे चीन है। तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से लगते हैं, तो यह देख लीजिए पाकिस्तान से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान से गुजरात, पाकिस्तान से राजस्थान, पाकिस्तान से पंजाब। 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक कौन सा? तो लद्दाख। अफगानिस्तान से लद्दाख, ठीक है। चीन से लद्दाख, चीन से उत्तराखंड, चीन से सिक्किम, चीन से कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब नेपाल से देख लेते हैं कौन कौन सी सीमा लगेगी। तो नेपाल से यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिहार, यहाँ पे पश्चिम बंगाल और यहाँ पे सिक्किम, ठीक है। भूटान से देख लेते हैं कौन कौन सी सीमा लगेगी। तो भूटान से
यहाँ पे सिक्किम की लग रही है, असम की सीमा लगती है, ठीक है। भूटान से ही असम की सीमा लगती है, भूटान से पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है, और भूटान से जो है अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा लगती है, ठीक है। बांग्लादेश से देख लेते हैं कौन कौन सी सीमा लगेगी। तो बांग्लादेश से आपका पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा लगेगी। बांग्लादेश से किसकी लगेगी, तो आपका मेघालय की सीमा लगेगी। बांग्लादेश से असम की भी सीमा लगेगी, बांग्लादेश से त्रिपुरा की सीमा लगेगी, और बांग्लादेश से मिजोरम की भी सीमा लगेगी। अर्थात 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगेगी, ठीक है। म्यांमार से किसकी सीमा लगेगी, तो म्यांमार से जो है आपकी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल के दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पे मणिपुर की सीमा है, मणिपुर के दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पे नागालैंड है, और नागालैंड के दक्षिण में आएंगे तो ये कौन सा है, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा किससे लगेगी, तो म्यांमार से लगेगी, ठीक है। श्रीलंका से भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। यहाँ पे पाक की खाड़ी है, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पे पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, ठीक है। तो ये क्या है, भारत का जली पड़ोसी देश है श्रीलंका। मालदीव भी क्या है, मालदीव भी जली पड़ोसी देश है, और श्रीलंका भी आपका क्या है, जली पड़ोसी देश है, ठीक है। जली पड़ोसी देश और कौन से हैं, तो जली पड़ोसी देश और वे हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जल के रास्ते से उन देशों में हम जा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान भी हमारा एक जली पड़ोसी देश है, क्योंकि हम भारत के पश्चिमी तट से कहाँ जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं। भारत के पश्चिमी तट से हम कहाँ जा सकते हैं, तो बांग्लादेश जा सकते हैं, ये भी हमारा जली पड़ोसी देश है। हम कहाँ जा सकते हैं, म्यांमार भी जा सकते हैं। हम कहाँ जा सकते हैं, तो हम जो है यहाँ पे इंडोनेशिया भी जा सकते हैं। इस तरह ये जो है हमारे क्या है, जली पड़ोसी देश हैं। थाईलैंड भी हमारा जली पड़ोसी देश है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, भारत का मैप हो गया। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे त्रिपुरा को देखिए, ठीक है। ये क्या है हमारा, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से, बांग्लादेश से यह 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। अब बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य जो है, जो रेखा है, उस रेखा को कहते हैं शून्य रेखा। क्या कहते हैं, शून्य रेखा, शून्य रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये जो हमारा सिक्किम है, यह किससे घिरा हुआ है, तो नेपाल, इधर चीन और इधर भूटान, ठीक है। 3 देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश से 3 तरफ से कौन घिरा हुआ है, त्रिपुरा, और सिक्किम जो है 3 देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। किससे किससे, नेपाल, चीन और भूटान, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला भाग किसका है, तो अरुणाचल का है। तो अरुणाचल जो है चीन से भी सीमा साझा करता है, किससे, चीन से, और किसे साझा करता है, तो यहाँ पे आपका म्यांमार है, म्यांमार से। अर्थात 2 देशों से जो है अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, चीन और म्यांमार, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैं समझता हूँ कि समझ में आ गई होंगी, ठीक है। प्रमुख चैनल, ठीक है। यहाँ पे आपका
ये कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है 8 डिग्री 4 मिनट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक देश है मालदीव, कौन सा है मालदीव, ठीक है मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है मिनिकॉय के मध्य जो है आपका 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इसके मध्य कितने डिग्री चैनल है तो 9 डिग्री चैनल है, ठीक है कितने डिग्री 9 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल, ठीक है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, और मिनिकॉय लक्षद्वीप के मध्य जो है 9 डिग्री चैनल है। यहाँ पे आप आएंगे तो यह वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ठीक है लक्षद्वीप सागर है किसके मध्य यहाँ पे, ठीक है ये सागरी क्षेत्र है, इस सागरी क्षेत्र को कहते हैं लक्षद्वीप सागर, ठीक है इस सागरी क्षेत्र को जो कि केरल और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आपका आप देख रहे हैं श्रीलंका स्थित है, तो श्रीलंका जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य जो है मन्नार की खाड़ी और पाल की खाड़ी स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका इंडोनेशिया है, यह आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार द्वीप है, इसके मध्य जो है ग्रैंड चैनल है, ठीक है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, यह कौन सा द्वीप है तो सुमात्रा, ठीक है सुमात्रा और भारत के जो है बृहद द्वीप के मध्य जो है ग्रैंड चैनल स्थित है, ठीक है। अब इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपका एक क्षेत्र जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है निकोबार है, कौन सा क्षेत्र है निकोबार, ठीक है और यहाँ पे लिटिल अंडमान है या छोटा अंडमान, इनके मध्य जो है 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। यहाँ पे म्यांमार का कोको द्वीप है, कौन सा द्वीप है कोको द्वीप है, ठीक है कोको द्वीप, यहाँ पे समझ लीजिए कि म्यांमार का कोको द्वीप है, ठीक है यहाँ पे नहीं कोको, और यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है यह उत्तरी अंडमान है, ठीक है उत्तरी अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप के मध्य जो है कोको चैनल है, ठीक है। तो ग्रैंड चैनल कहाँ है तो इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य जो है ग्रैंड चैनल है। ऐसे भी हो सकता है कि सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया का और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बृहद निकोबार द्वीप के मध्य जो है ग्रैंड चैनल स्थित है। निकोबार और छोटा अंडमान, ठीक है के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है, और कोको द्वीप म्यांमार का कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, ठीक है उत्तरी अंडमान के मध्य कोको चैनल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये रही आज की टॉपिक, और मैं यह समझता हूँ कि अच्छी तरह से ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।